अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कैसी रेसिपी है। आप अगर कचौरी के समोसे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे ही मज़े के स्नैक्स बना सको। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसको सबसे पहले अपने कट कर लेना है। अगर आपसे कट नहीं हो रहा तो आप बाज़ार से टिक्के की शेप में कट करवा लीजिएगा, बहुत इजी कट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ब्रेस्ट का एक ही पीस लिया। इसको आपने थोड़े बड़े पीसेस में रखना है। इस तरह आपने टिक्के की शेप देनी है इसको। तो मैं जल्दी से चिकन को कट कर लूँ, उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दी। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड कर दें और थोड़ा सा ही मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया और अब 1 लेमन इसमें डाल दें और इसको मैरिनेट कर लें। देखिए कितने अच्छे से ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। इसको हमने तिक्के का भी फ्लेवर दे दिया, इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। इस तरह आपने मसाले खुश्क खुश्क रखने हैं। ये क्यों रखने हैं आगे जाके बताती हूँ। तो उतनी देर जल्दी से हम आटे को गूंद लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन के ऐड किए हैं और हाफ़ टी स्पून अजवाइन, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच ऑयल ऐड किया। इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आटे को ध्यान से देखिएगा, इस तरह का आपका आटा होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। ऑयल आपने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना है और सारा कमाल इस आटे का, अगर आपने ये अच्छे से इसको गूंद लिया तो फिर आपके स्नैक्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसको रेस्ट देते हैं। मैंने इसको 2 घंटे रेस्ट दिया। आप अपने हिसाब से इसको रेस्ट दे दीजिएगा। और देखें कितना हमारा आटा स्मूथ हो चुका है। इसको एक मरतबा फिर नीट कर लेते हैं, इसके पेड़े बना लेते हैं। मैंने एक ही पेड़ा बनाया, आप इसके 2 पेड़े भी बना सकते हो। अब इसको बेल लेते हैं। बेल के आपने इसको बड़ा करना है और बारीक करना है। और अभी कमाल देखिएगा और अभी जादू जो है ना वो देखिएगा इसका। तो इस तरह आपने कोई ग्लास लेना है। ग्लास तो सभी घरों में होते हैं, ग्लास ही ले लीजिएगा। इस तरह आपने इसको कट कर लेना है गोलाई में। ये देखिए कितने ज़्यादा हमारे ये स्नैक्स बनने वाले और मज़े के तो इतने हैं, यकीन मानिए एक मरतबा बनाओगे तो दोबारा आप बनाने पर मजबूर हो जाओगे। ये एवं नहीं कह रही, गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। तो चलें आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये देखें इस तरह आपने अभी दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, ना कोई पानी लगाना ना कोई मैदा लगाना है। फिर दोनों साइडों से पकड़ के इस तरह आपने फोल्ड कर लेना, चकोर शेप में ले आना है और इस तरह हाथ से इसको बड़ा कर सकते हो। ये देखें जी कमाल। अब अपने हाथों का जादू देखिएगा। और एक तिक्का बोटी रखें और साइडों से इस तरह इसको प्रेस कर दें, सील कर दें, ना कोई पानी ना कोई मैदा। और जो बैक साइड है उधर से पकड़ के इस तरह इसकी पत्तियाँ सी बन जाएंगी, शेप सी, और एक फ्लावर सा बन जाएगा। इतना ज़बरदस्त फ्लावर। तो एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है ना, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और अपने हाथों का कमाल देखिए, जादू देखिए। इस तरह आपने दोनों साइडों से फोल्ड कर देना, जल्दी जल्दी इसको फोल्ड कर लें। फिर हाथ से इसको दोबारा आपने बेलना नहीं है, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह आपने हाथों से इसको थोड़ा सा खींच लेना है तो ये इतने अच्छे से और बारीक हो जाएगा। इस तरह का हमें चाहिए, मिनटों में ये बन जाएंगे। ये रेसिपी रमज़ान में भी आपके काम आएगी, यकीन मानिए। ऐसी रेसिपी नहीं है, एक मरतबा खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। और ये देखें ये मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं और अब इसको फ्राई करते हैं। पैन में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही चाहिए हमें ताकि इनकी लुक ख़राब ना हो। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप आलूओं की स्टफिंग भी बना सकते हो। तो देखें ऑयल हमारा तेज़ गर्म नहीं है और इधर थोड़े हमारे शहर में गैस का भी मसला है, तो मैंने फिर इसको बाद में सिलेंडर पे तेज़ आंच पे पकाया। ये देखें आपके सामने सिलेंडर पे बना रही हूँ। ऐसे गोल्डन सा कलर लेके आना है। मैंने इसको 10 मिनट से भी ऊपर टाइम दिया है। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, गोल्डन सा कलर लेके आना, इसको टर्न करते रहना है, पास खड़े रहना है ताकि चिकन भी हमारा अंदर से गल जाए। और चिकन इतने अच्छे से गल गया है, आप ये ना समझिएगा कि ये चिकन कच्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखें स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आई। आपका ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। जितने खूबसूरत स्नैक्स हैं इतना खूबसूरत कमेंट कर दें और खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। ये देखें अब दूसरे स्नैक्स को भी रेडी कर लूँ, फिर आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। कितने ज़बरदस्त ये स्नैक्स रेडी हुए। आपने हज़ारों तरह के खाए होंगे, लेकिन इनको भी खाओगे ना तो आप खाते ही रह जाओगे, आप हाथों को रोक नहीं पाओगे खाने से। और देखें क्रिस्पी कितने हैं, दोनों साइडों से आपको चेक करवाती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।